नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं अदिति, स्वागत करती हूं न्यूज रूम में आपका। न्यूज रूम की शुरुआत करेंगे खेल जगत से, जहां पिछले 6 महीने में कोरोना संक्रमण के कारण हर क्षेत्र में गतिविधियां पूरी तरीके से ठप पड़ी थी। तो वहीं खेल जगत में अब खेल गतिविधियां धीरे धीरे शुरू हो रही है। तो वहीं इसी कड़ी में कल यानी कि शनिवार 19 सितंबर को आईपीएल मैच की शुरुआत हो गई है। अबू धाबी में खेले गए आईपीएल 2020 के पहले मैच की शुरुआत हुई है। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच कल ये मैच खेला गया, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत हासिल करते हुए मुंबई इंडियंस को हरा दिया। ब्रीफली अगर नजर डालें मैच पर, तो मैच मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 163 रनों का लक्ष्य चेन्नई सुपर किंग्स को दिया। तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआती प्रदर्शन पर नजर डालें तो शुरुआती प्रदर्शन चेन्नई सुपर किंग्स का थोड़ा खराब रहा। शुरुआती 2 ओवर में ही चेन्नई सुपर किंग्स अपने 2 विकेट खो चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैच बढ़ता गया, रोमांचक होता गया। उसके बाद रायडू और डुप्लेसिस की जानदार जोड़ी ने शानदार साझेदारी करते हुए 115 रनों की साझेदारी की और अपनी टीम को जीत हासिल करवाई। वैसे मुंबई इंडियंस का ये रिकॉर्ड लगभग पिछले कुछ सालों से चला आ रहा है, 2013 से, कि वो अपना पहला मैच हमेशा ही हारती आ रही है और ये रिकॉर्ड अभी भी लगातार जारी रहा। तो वहीं आज रविवार को शाम 7:30 बजे दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल का दूसरा मैच खेला जाएगा। किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में शाम 7:30 बजे आईपीएल का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। अगली बड़ी अपडेट है कोरोना संक्रमण को लेकर। कोरोना संक्रमण लगातार अपने पैर पसारते जा रहा है और अगर दुनिया की बात करें, पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण से प्रभावित देशों की लिस्ट पर नजर डालें तो अब भारत दूसरे पायदान पर पहुंच चुका है कोरोना संक्रमण से प्रभावित देशों की सूची पर। तो वहीं अगर भारत देश के राज्यों पर नजर डाली जाए तो राज्यों में महाराष्ट्र इस वक्त टॉप पर बना हुआ है। महाराष्ट्र में तमाम लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने की, नए मरीजों के मिलने की आंकड़ों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। तो वहीं केंद्र की राजधानी यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली कोरोना रिटर्न से बेहाल हो चुकी है। कोरोना रिटर्न हो चुका है। काफी ज्यादा मामले कोरोना संक्रमण के अब दिल्ली में भी सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 92,605 नए कोरोना संक्रमित मरीज देश में सामने आए हैं। जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा, नए मरीजों के मिलने का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो वहीं मौतों का आंकड़ा भी अगर 24 घंटों में देखा जाए तो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 1133 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो चुकी है। इसके साथ ही अगर अब तक के कुल देश में कुल कितने कोरोना मरीज हो चुकी है, इस बात पर नजर डाली जाए तो अब तक 54,619 कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हो चुकी है। तो वहीं मरने वालों का आंकड़ा 86,752 हो चुका है। रिकवरी रेट पर नजर डालें, जो मरीज कोरोना संक्रमण को मात देकर अपने घरों को लौट चुके हैं, तो अब तक 3,43 मरीज कोरोना संक्रमण को मात देकर अपने घरों को वापस लौट चुके हैं। तो वहीं एक्टिव केसेस अभी देश में 10,10,824 एक्टिव केसेस देश में अभी भी है। आगे बढ़ेंगे उत्तर पूर्वी राज्य की तरफ देश के, जहां आज सुबह रविवार की सुबह 7:29 पर मिजोरम में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लगातार कोरोना संक्रमण काल में देश प्रदेश में देखा जा रहा है भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। जून जुलाई में दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तो वहीं आज सुबह रविवार 7:29 पर मिजोरम में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.6 रही। तो वहीं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार इन भूकंप के झटकों से फिलहाल मिजोरम में किसी भी तरह के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। तो वहीं मेघालय में भी शनिवार कल रात 8:18 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता लगभग 3.8 थी। आगे बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट है स्कूलों को वापस से खोलने को लेकर, रीओपन करने को लेकर। कोरोना संक्रमण अब अनलॉक होता जा रहा है, धीरे धीरे देश को अनलॉक किया जा रहा है। तो वहीं अब अनलॉक 4 में स्कूलों को खोलने की तैयारी है। 21 सितंबर से स्कूलों को खोलने की तैयारी है। केंद्र सरकार द्वारा इस चीज का निर्णय लिया जा चुका है, लेकिन जो अंतिम निर्णय है वो राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। अगर राज्य सरकार चाहे तो स्वेच्छा से स्कूल नहीं खुलवा सकती है और अगर चाहे तो
स्वेच्छा से स्कूल खोले भी जा सकते हैं राज्यों में, लेकिन अंतिम निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ दिया है केंद्र सरकार ने। 21 सितंबर से केंद्र सरकार ने बोल दिया है कि स्कूल खुलेंगे और गाइडलाइन भी जारी की जा चुकी है। जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय विद्यालय काम करते हैं, उन्होंने अभिभावकों को जो प्लान है, उनका जो प्लान बनाया है वो बच्चों के पेरेंट्स को, अभिभावकों को जारी कर दिया है। अभिभावकों की सहमति काफी ज्यादा जरूरी रहेगी। बच्चों को स्कूलों को भेजने को लेकर, स्कूल तक भेजने को लेकर पूरी की पूरी जिम्मेदारी अभिभावकों की रहेगी। स्कूल भेजना, स्कूल से घर लेकर आना, ये तमाम जिम्मेदारी अभिभावकों की रहेगी। अगर अभिभावक सहमति देते हैं तो ही बच्चे स्कूल आ पाएंगे। इसके अलावा सिर्फ 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे ही स्कूल जा सकते हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सोमवार मंगलवार को 11वीं और 12वीं के बच्चे स्कूल जाएंगे, बुधवार गुरुवार को 10वीं के, तो वहीं शुक्रवार और शनिवार को 9वीं के बच्चे स्कूल जाकर अपने टीचर से मार्गदर्शन ले सकते हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार स्कूल 50% टीचिंग स्टाफ को बुला भी सकता है, लेकिन कई सारे राज्य हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जिन्होंने पूरी तरह से मना कर दिया है कि अभी उन राज्यों में स्कूल नहीं खोले जाएंगे। यहां तक कि दिल्ली सरकार ने तो 5 अक्टूबर तक के लिए स्कूलों को बंद करने का जो आदेश था वो 5 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। तो वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो स्कूलों को खोलने के पक्ष में है, जिसमें हरियाणा, आसाम और कर्नाटका कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद, खुलने के बाद आंशिक तौर पर स्कूल खोल सकते हैं। अगली बड़ी अंतरराष्ट्रीय अपडेट है अमेरिका से, जहां अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में एक काफी चौंकाने वाली बात सामने आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रिसिन नाम का जहर का एक पैकेट भेजा गया। जी हाँ, ये काफी चौंकाने वाली बात है। आज सुबह व्हाइट हाउस में ये जहर का पैकेट भेजा गया और तमाम जो अमेरिकी एजेंसियां हैं वो इस बारे में जांच भी कर रही है कि आखिर ये पैकेट आया कहां से था। तो संभवतः ये माना जा रहा है और खबरों के अनुसार, सूत्रों के अनुसार ये माना जा रहा है कि ये पैकेट कनाडा से अमेरिका भेजा गया था। रिसिन नाम का जहर काफी घातक तत्व होता है, काफी जहरीला माना जाता है और ये कास्टर बीन से निकाला जाता है। इस तरह के जहर, इस जहर का उपयोग आतंकी हमलों में किया जाता है। इस जहर का उपयोग दवाई के रूप में, धुंध के रूप में, एसिड के रूप में किया जाता है। अगर ये जहर किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाए तो उसकी आंतों में जलन होना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे रक्तस्राव भी शुरू हो जाता है, आंतरिक रक्तस्राव शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से व्यक्ति की मौत हो जाती है। ये काफी घातक जहर है। अमेरिकी एजेंसी लगातार इस पर जांच कर रही है, इस पूरे मामले को लेकर, और इस जहर की जांच करने के लिए पुष्टि करने के लिए कि ये रिसिन नाम का जहर है, दो बार जांच की गई और तब इस बात की पुष्टि हुई कि व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कनाडा से संभवतः अमेरिका तक एक ये रिसिन नाम का जहर जो है पैकेट में भेजा गया है। हालांकि अगर कनाडा के जो एजेंसियां, उनकी बात माने तो कनाडा के अनुसार, कनाडा प्रवर्तक एजेंसियों का कहना है कि हम अमेरिका के साथ समकक्ष काम कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल इस मामले में कोई भी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, किसी चीज की पुष्टि नहीं हुई है। अभी इस मामले पर कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती है। जैसे ही कोई भी खबर सामने आती, कोई भी जानकारी सामने आती कि आखिर कनाडा से ये जहर व्हाइट हाउस तक कैसे पहुंचा, क्योंकि व्हाइट हाउस तक कोई भी चीज जो राष्ट्रपति तक पहुंचती है उससे पहले कई सारी प्रोसेस से गुजरती है। जी हाँ, पहले उसको देखा जाता है, उसमें छांटा जाता है और जिस भी वस्तु पर या किसी भी चीज पर संदेह होता है तो उसे अलग रख दिया जाता है और जो चीज सही होती है उसे ही राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाता है। इतनी तमाम कड़क सिक्योरिटी के बाद भी ये जहर वहां तक पहुंच कैसे गया, इस पूरे मामले की अभी जांच चल रही है। फिलहाल इस न्यूज रूम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।